हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा था डेथ ऑफ अ पार्टनर और उसमें फर्स्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन 1 और 2 कर ली थी। इलस्ट्रेशन 3 हम बाद में करेंगे। इलस्ट्रेशन 4 एक बार देखते हैं। तो उन्होंने कहा चलिए सर स्टार्ट करिए। देखिए लिखा क्या है, आप पहले पढ़ लीजिए इलस्ट्रेशन को, वीडियो पोस्ट करके पढ़ लीजिए। लिखा क्या है, अमन, वरुण और चारू 3 पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना, 5:3:2। उसके बाद लिखा है कि वरुण की डेथ हो गई। बच्चे लोग दुख हुआ आपको? तो उन्होंने कहा हाँ सर बहुत दुख हुआ। तो वरुण मर गया बेचारा, इतनी ही जिंदगी थी उसकी। वरुण की डेथ 30 सितंबर 2021 को हो गई। वरुण की डेथ कब हो गई? 2021 30 सितंबर। तो उन्होंने कहा सर वो साल के बीच में मर गया। हाँ बच्चों देखो, ये हमारा साल जनरली कब शुरू होता है? ये हमारा साल शुरू होता है 1 अप्रैल को। हमारा साल शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 और साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022। वरुण भगवान को प्यारा हो गया और वो भगवान को प्यारा कब हुआ? 30 सितंबर 2021। यानी वो इस साल कितने महीने जिया बच्चे लोग? वो इस साल 6 महीने जिया। इस साल कितने महीने जिया? 6 मंथ्स। तो बताओ बच्चों, जिस साल वो मरा है उस साल का उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके जो वारिस हैं, वो फर्म से हिस्सा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? तूने कहा सर मांगेंगे। इन 6 महीनों का उसने 6 महीने काम करा है तो वो 6 महीने का प्रॉफिट फर्म से मांगेंगे। फर्म से कितने महीने का प्रॉफिट मांगेंगे? 6 महीने का। बच्चे लोग जनरली ये जिस दिन मरा उस दिन तक का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, ये डीड में लिखा रहता है। तो चलिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं डीड में क्या गिवन है। ऐसा लिखा कि वरुण की डेथ हुई थी 30 सितंबर 2021 को और अमन एंड चारू ने डिसाइड करा कि वो बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो आगे इक्वली शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे? इक्वली। चलो आगे क्या लिखा, इन द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है एज ऑन 30 सितंबर 2021। वो एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड ऑन 30 सितंबर 2021। वो कह रहा है जिस दिन पार्टनर मरा ना, डीड में क्या लिखा है? डीड में लिखा है जिस दिन पार्टनर मरा उस दिन हम अकाउंट बनाएंगे और उस दिन का प्रॉफिट निकालेंगे। वैसे बच्चों अगर डीड में ये ना लिखा होता तो हम साल के बीच का प्रॉफिट नहीं निकालते, हम अंदाजे से देते। तो उन्होंने कहा सर अंदाजे से कैसे देते? वो भी क्वेश्चन में गिवन रहता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? जिस दिन पार्टनर की डेथ हुई उस दिन का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अकाउंट्स बना के। तो इसका मतलब पहले अकाउंट्स बना के प्रॉफिट निकाला जाएगा और देखते हैं अकाउंट्स हमारे को बनाने हैं। उन्होंने निकाल के दे दिया। उन्होंने प्रॉफिट 30 सितंबर तक का, यहाँ तक का प्रॉफिट 9 लाख निकाल के दे दिया। कितना प्रॉफिट निकाल के दे दिया बच्चों? 9 लाख। तो ये इन 6 महीनों का प्रॉफिट गिवन है। इन 6 महीनों का प्रॉफिट कितना है? 9 लाख रुपीस। अब वो कह रहे हैं कि इस प्रॉफिट को बांटने की जर्नल एंट्री कर दो। बच्चे लोग ध्यान से देखना, ये प्रॉफिट पूरे साल का नहीं है, ये सिर्फ इन 6 महीने का प्रॉफिट है। तो ये 6 महीने का जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में बांट देंगे। वैसे तो प्रॉफिट ईयर एंड पे निकाला जाता है, लेकिन डीड में लिखा है जिस दिन पार्टनर मरा उस दिन प्रॉफिट निकाल लो अकाउंट्स बना के। तो प्रॉफिट कितना निकाल के दिया उन्होंने? 9 लाख। तो कुछ नहीं, इस प्रॉफिट को हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है। तो चलो एंट्री कर देते हैं। एंट्री क्या होगी बच्चे लोग? जब भी हम प्रॉफिट बांटते हैं तो तुमने एक चैप्टर पढ़ा था फंडामेंटल, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता। तो जब भी बांटेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे बच्चे लोग? डेबिट। कितना प्रॉफिट कमाया? ये 9 लाख। 9 लाख कितने मंथ्स का है? 6 मंथ्स का। तो ये 6 मंथ्स का प्रॉफिट बांट देंगे। प्रॉफिट को बांटते हुए डेबिट करते हैं और क्रेडिट किसको करेंगे बच्चे लोग? क्रेडिट। ये प्रॉफिट किसका है? ये प्रॉफिट तीनों का है, अमन, वरुण। तो अमन्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? वरुण कैपिटल अकाउंट। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चे लोग? चारूस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब इसे बांट के बच्चे लोग कितना आ गया? 4,50,000, 2,70,000। तो उन्होंने कहा सर इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। बच्चे लोग कुछ नहीं था, 6 महीने का प्रॉफिट दे रखा है और 6 महीने का प्रॉफिट अंदाजे से नहीं है,
क्योंकि उन्होंने कहा जिस दिन पार्टनर मरेगा उस दिन अकाउंट्स बनाएंगे। तो ये एग्जैक्ट प्रॉफिट 6 महीने का निकाला है, और 6 महीने के प्रॉफिट जब निकाल दिया तो प्रॉफिट को बांट देंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, कुछ खास समझाने की बात इसके अंदर है नहीं। इसके बाद देखते हैं अगला इलस्ट्रेशन। तो उन्होंने कहा सर हम 1 मिनट के लिए नोट कर लें, तब तक आप इसे रब ना करना। चलो बच्चों ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब इलस्ट्रेशन 5 करते हैं। इलस्ट्रेशन 5 में देखिएगा क्या लिखा है। ऐसा लिखा है 3 पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स का नाम क्या है? रमन, दमन और करण। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 3:2:1। और दमन की डेथ हो गई है, तो दमन की जो डेथ हुई है वो 30 जून को हुई है। तो बताओ बच्चों वो कितने मंथ्स दिया? तो उन्होंने कहा सर देखो हमारा जो साल शुरू होता है वो अप्रैल से होता, तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023। ये अप्रैल जिया, मई जिया और 30 जून, ये 3 महीने जिया। कितने महीने जिया? 3 महीने। तो इसके घर वाले कितने महीने का प्रॉफिट मांगेंगे? 3 मंथ्स का। पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है दमन की डेथ हो गई 30 जून को। रमन और करण जो 2 बचे हुए पार्टनर हैं, उन्होंने बिजनेस डिसाइड करने का नक्की करा कि ऐसा सुना ना तुमने, द शो मस्ट गो ऑन। कह रहा दमन चला गया तो क्या हुआ, हम बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। तो दमन की डेथ हो गई। रमन और करण ने बड़ी हिम्मत के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला करा, लेकिन दमन के घर वाले प्रॉफिट मांगेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा है। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो कह रहे हैं कि जो शेयर है प्रॉफिट का या लॉस का डिजीज्ड पार्टनर, मतलब मरे हुए पार्टनर का, बिगिनिंग ऑफ द ईयर के स्टार्ट से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ, डेथ की डेट तक, वॉज टू बी एस्टिमेटेड, उसे एस्टिमेट करा जाएगा। एस्टिमेट मतलब उस दिन तक का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था। एस्टिमेट मतलब अंदाजे से निकालेंगे, और अंदाजा कैसे लगाएंगे? लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। वो कह रहा देखो पिछले साल में हमने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया था? 360। वो कह रहा पिछले साल 360 कमाया था, तो इस साल का भी प्रॉफिट 360 मान लो। इस साल का भी प्रॉफिट कितना मान लो? 360। ये समझ में आ रहा है? वो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट से एस्टिमेशन ले लो। तो पिछले साल कितना कमाया था? 360। और वो कह रहे हैं पिछले साल 360 कमाया था, तो उसी से अंदाजा लगाओ। तो हम क्या अंदाजा लगाएं? हम कह रहे हैं पिछले साल 360 कमाया था, तो इस साल भी कितना कमाया होगा? 360। लेकिन ये 360 बच्चों 3 महीने का है या पूरे साल का? तो उन्होंने कहा सर ये तो 3 पूरे साल का है, ये तो पूरे साल का। तो अगर मैं मरने वाले पार्टनर को प्रॉफिट दूं तो कितना दूं? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर। तो डिजीज पार्टनर को कितना प्रॉफिट देना चाहिए? या डिजीज पार्टनर का नाम क्या है? दमन। तो दमन को हमारे को कितना प्रॉफिट देना चाहिए? देखो पूरे साल का प्रॉफिट 360 है। अगर कभी भी ऐसा लिखा हो कि पिछले साल का प्रॉफिट इस साल का मान लो, तो वो तो पूरे साल का होगा। तो यहाँ पे टाइम इफेक्ट लगाना पड़ता है। 360 पूरे साल का प्रॉफिट है, हमारे को कितने महीने का चाहिए? 3। तो इसे डिवाइड करेंगे 12 से। इसे किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ये 3 महीने का प्रॉफिट आ गया। 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना हुआ बच्चों? तो उन्होंने कहा सर 30,000 इंटू 3 मंथ्स का प्रॉफिट हुआ 90,000। लेकिन ये प्रॉफिट प्यारे बच्चों फर्म का है या दमन का? तो उन्होंने कहा सर 360 फर्म का था, ये पूरे साल का फर्म का प्रॉफिट है। ये जो 3/12 करा, ये 3 मंथ्स का फर्म का प्रॉफिट आया। किसका प्रॉफिट आया? फर्म का। अब दमन का कितना होगा? 90,000 इंटू दमन का शेयर। दमन का शेयर कितना है प्यारे बच्चों? दमन का शेयर है 2/6। कितना शेयर है? 2/6। तो 15,000 इंटू 2, तो यानी दमन को हमारे को कितना देना चाहिए? 30,000। बच्चे कभी भी प्रॉफिट अगर अंदाजे से निकाला जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना तो हम एक टेम्परेरी अकाउंट खोल के प्रॉफिट देते हैं, जिसका नाम होता है, अभी प्रॉफिट कमाया तो है नहीं ना, ये तो अंदाजे से निकाला। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस, और प्रॉफिट सिर्फ मरने वाले पार्टनर को देंगे। तूने कहा सर पिछले क्वेश्चन में तो तीनों को दिया था। बच्चे वो इसलिए दिया था क्योंकि वहां पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था, उन्होंने कहा था जिस दिन पार्टनर मरेगा उस दिन हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्ट आता है, जब एग्जैक्ट प्रॉफिट आता है तो सब में बांटेंगे, लेकिन ये अंदाजे से निकाला है। जब प्रॉफिट अंदाजे से निकालेंगे तो सिर्फ मरने वाले पार्टनर को दे देंगे, और डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस को। याद रखने की बात, जब अंदाजे से काम होता है तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है 30,000 से, और मरने वाले पार्टनर को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो उन्होंने कहा सर टाइम इफेक्ट कब लेना है? जब भी बच्चों पिछले साल का प्रॉफिट को बेस मानेंगे टाइम इफेक्ट लेना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। ये क्वेश्चन इसी के साथ हो गया खत्म। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉल करें, मैसेज करें, मैं रिप्लाई करूँगा। चलिए ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 6, बिल्कुल सेम है इलस्ट्रेशन 5 जैसा। 3 पार्टनर है, संजय, अजय और करण। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। करण की डेथ हो गई 31 जुलाई को, तो अप्रैल से लेके मार्च तक हमारा साल होता, तो वो कितने महीने दिया? अप्रैल दिया, मई दिया, जून दिया और जुलाई दिया, 4 महीने दिया, यानी 4 मंथ्स दिया। और पूरा साल कितने महीने का होता है? 12 महीने का। तो 8 महीने पहले वो मर गया, यानी 4 महीने दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो उसके घर वाले हैं वो तो कहेंगे भाई इस साल जो कमाया उसमें 4 महीने पार्टनर दिया, उसका 4 महीने का हिस्सा दो। तो डीड में लिखा है कि पिछले साल जो कमाया उसे इस साल का भी प्रॉफिट उसे ही मान लेंगे। तो कमाल की बात, पिछले साल प्रॉफिट तो हुआ नहीं था, पिछले साल क्या हुआ था? लॉस। कितना लॉस हुआ था? 180 का। तो पिछले साल अगर 180 का लॉस है तो इस पूरे साल का भी लॉस कितना आएगा? 180। अगर पूरे साल का लॉस कितना है? 180। तो पार्टनर कितने महीने जिया? 4, तो उसको भी लॉस। पहले ये 180 जो है पूरे साल का किसका प्रॉफिट है? पूरे साल का फर्म का प्रॉफिट है। इसे 4 महीनों में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3, ये 60,000 फर्म का प्रॉफिट आया। किसका प्रॉफिट आया? फर्म का। कितने महीने का? 4। अब इसमें मरने वाले पार्टनर का हिस्सा कितना है? 60,000 इंटू, मरा कौन है? करण। करण का हिस्सा कितना? 1/6, तो 10,000 मरने वाले पार्टनर का लॉस हो गया। और जब भी प्रॉफिट अंदाजे से निकलता है, नाम क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट बांटा था, प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को डेबिट करते हैं और पार्टनर को क्या करते हैं? क्रेडिट। अब की बार लॉस बांट रहे हैं, लॉस बांट रहे हैं तो पार्टनर को क्या करेंगे? डेबिट। पार्टनर को क्या करेंगे? डेबिट। और पीएल सस्पेंस को क्या करेंगे? क्रेडिट। चलो मैं एंट्री लिख देता हूँ, ये फेयर सॉल्यूशन में एंट्री जाएगी। और ये सब वर्किंग नोट में दिखाना है, प्रेजेंटेशन एक बार बुक से देख लेना। करंस कैपिटल अकाउंट 10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना? 10,000। ये इलस्ट्रेशन 6 डन। तो उन्होंने कहा सर इलस्ट्रेशन 7 कराओ। हाँ जी बच्चों, अब करते हैं हम इलस्ट्रेशन 7। किसी को देखना है तो 2 मिनट के लिए देख लो।